हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अरे के स्टैक के बारे में समझ लिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वी हैव टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कि अरे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल जो हमारा अरे से होता है और दूसरा होता है लिंक लिस्ट से। अभी लिंक लिस्ट हमारे सिलेबस में हमने कवर नहीं किया है, इसलिए जब मैं आपको लिंक लिस्ट पढ़ाऊँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कैसे करेंगे हम लिंक लिस्ट में। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्विक बता दूँगी, पर जो एल्गोरिदम है हम वो तभी समझेंगे, राइट। सिंपल अरे इम्प्लीमेंटेशन अभी हम देख लेते हैं। This implementation of stack uses an array. In the array, we add elements from left to right and use a variable to keep track of the index of the top element. एक हम वेरिएबल रखते हैं जिसको हम टॉप असाइन कर देते हैं और लेफ़्ट से लेके राइट हम एलिमेंट्स को एंटर करते जाते हैं। जैसे एडिशन होता है, पुश जो होता है तो ऐड करते जाते हैं, पॉप होता है तो हम टॉप से एक ही एंड से उसको डिलीट करते जाते हैं और टॉप को हम मैनेज करते हैं इसमें। तो इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं कैसे होता है अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। यहाँ पे हमने 0 की अपेक्षा किससे लिया हुआ है, 1 से लेके 8 तक स्टैक हमने एक लिया है। तो अभी देख लेते हैं इसका स्टैक। अभी इसका जो टॉप है वो कहाँ पे, 3 पे, 1 2 3 पे इसने एलिमेंट फिल कर रखा है और बाकी 8 तक इसका जो लिमिट है वो 8 तक है, मैक्सिमम 8 तक है। 8 से ज़्यादा अगर हम एलिमेंट्स भरना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और सारे एलिमेंट्स डिलीट होने के बाद भी जब हम डिलीट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा। इस तरीके से स्टैक काम कर रहा है। एक ने टॉप को पकड़ रखा है, एक वेरिएबल ने, उसका नाम हमने टॉप ही दिया है, और एक मैक्स स्टैक करके एक वेरिएबल लिया है जो हमको बताता रहेगा कि मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो कहाँ तक है। दो वेरिएबल हम इसमें मेंटेन कर रहे हैं। जब भी टॉप इक्वल टू 0 या नल, एक ही बात है, टॉप 0 बोले या नल बोले हैं, तो उसका मतलब होगा कि स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अब लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता नहीं है लिंक लिस्ट क्या होता है। अभी आप ऐसी रफ आइडिया ले लीजिए, जब मैं आपको लिंक लिस्ट पढ़ाऊँगी तो एक बार रिवाइज करवाऊँगी। The other way of implementing stack is by using linked list. Push operation is implemented by inserting element at the beginning of the list, and pop operation is implemented by deleting the node from the beginning. इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही एंड पे जो भी हमारा स्टार्ट है ना, जो बिगिनिंग है, एक ही एंड पे पुश भी कर रहे हैं और पॉप भी कर रहे हैं। स्टैक यही करता है, एक ही एंड पे पुश करता है और एक ही एंड पे पॉप करता है। तो जैसे जैसे हमारा इंसर्शन होता जाएगा, हम एक ही एंड पे उसको इंसर्ट करते जाएंगे लिंक लिस्ट में और एक ही एंड से उसको डिलीट करते जाएंगे। इसको हम अच्छे से एक बार और समझेंगे इसके एल्गोरिदम को। अब पहले मैं आपको अरे के थ्रू जो हमने स्टैक रिप्रेजेंट किया है उसकी एल्गोरिदम समझा देती हूँ। तो ये हम देख लेते हैं कि जो बेसिक ऑपरेशन है स्टैक रिप्रेजेंटेशन, हमें पता है बेसिक ऑपरेशन स्टैक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग द स्टैक, यूजिंग इट एंड देन डी इनिशियलाइजिंग इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक स्टफ, अ स्टैक इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टू प्राइमरी ऑपरेशंस। कौन कौन से, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुशिंग का मतलब है स्टोरिंग एन एलिमेंट ऑन द स्टैक, और एक्सेसिंग है ना। अभी तक हमने एडिशन और रिमूवल समझा था, पर इसका बेसिकली क्या है कि पुश करना यानी स्टोर करना और पॉप करना यानी वापस से उसको रिट्रीव करके यूज़ करना, राइट। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था पीक भी एक होता है। पीक के अलावा भी अलग ऑपरेशंस होते हैं, इज़ फुल, इज़ एम्प्टी, वो चेक करता है कि स्टैक फुल है कि नहीं, इज़ एम्प्टी देखता है कि स्टैक खाली है कि नहीं। इस तरीके से ये फंक्शंस होते हैं। तो जो पुश ऑपरेशन है उसके एल्गोरिथम हम समझते हैं कि पुश ऑपरेशन कैसे काम करता है। The process of putting a new data element onto stack is known as push operation. Push operation involves a series of step, है ना। स्टेप्स जो होंगी उसी को हम एल्गोरिदम बोलेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं वो, स्टेप 1 चेक्स इफ़ द स्टैक इज़ फुल। पहले वो चेक करेगा क्या स्टैक फुल है। अगर वो स्टैक फुल है तो पुश ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर वो स्टैक फुल है तो हमको वो कौन सी कंडीशन बता देगा, अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो वो बोल देगा कि स्टैक इज़ फुल, इट इज़ ओवरफ्लोइंग, है ना, यू कैन नॉट ऐड एनी अदर एलिमेंट। ठीक है,
अगर वो फुल नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या, इफ़ द स्टैक इज़ फुल, नहीं, दिस इज शोइंग द रिजल्ट। इफ़ द स्टैक इज़ फुल द प्रोड्यूसेस एन एरर एंड एग्जिट, वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। फिर आएगा स्टेप 3 पे, अगर एग्जिट नहीं हुआ तो आएगा स्टेप 3 पे। इफ़ द स्टैक इज़ नॉट फुल, है ना, स्टेप 3 पे कब आएगा, जब स्टैक फुल नहीं है। इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। अभी तक टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, जो लास्ट फिल्ड स्पेस है उसको टॉप पॉइंट कर रहा था। अब वो एक टॉप इंक्रीज हो गया है। अगर अभी तक 3 तक बड़ा भरा हुआ था तो 3 के बाद अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, पर 4 क्या है, अभी खाली है। स्टेप 4 एड्स डेटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर द टॉप इज पॉइंटिंग। अब टॉप जिस पे पॉइंट कर रहा है, जो खाली लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, उस पे जो एलिमेंट है उसको हम रख देंगे। स्टेप 5 है रिटर्न सक्सेस, और सक्सेसफुल अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो वो आपको बता देगा कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। इफ़ द लिंक लिस्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द स्टैक देन स्टेप 3 वी नीड टू एलोकेट स्पेस डायनामिकली। अगर इसकी बजाय हम लिंक लिस्ट लेते तो एल्गोरिदम जो होती है वो पूरी सेम होती। अपार्ट फ्रॉम दिस कि स्टेप 3 पे हम क्या कर लेते हैं, एक डायनामिक स्पेस अलोकेट करते और उसको ऐड कर देते हैं। अरे में क्या होता है कि आप पहले से स्पेस ले लेते हैं और फिर फिल करते हैं। लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप डायनामिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज एल्गोरिदम फॉर पुश ऑपरेशन। सबसे पहले क्या है, बिगिन प्रोसीजर पुश स्टैक डेटा, इफ स्टैक इज फुल रिटर्न नल एंड इफ। अगर स्टैक फुल है तो वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, और नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे आगे बढ़ेगा। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, है ना, टॉप को हमने एक से इंक्रीज कर दिया। स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू डेटा, जो स्टैक है उसके टॉप पे क्या रख दिया हमने, डेटा को रख दिया। एंड प्रोसीजर, ठीक, ये हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। इसको हम सी में भी समझ लेते हैं। वॉइड पुश, एक पुश नाम का हमने फंक्शन बनाया, उसमें कौन सा डेटा पास किया, डेटा नाम का एक वेरिएबल, उस वेरिएबल पास किया इंटीजर टाइप का, ठीक है। इफ़ नॉट इज़ फुल, है ना, नॉट यानी ये जो नॉट साइन लगा है उसको मैं नॉट पढ़ रही हूँ। इफ़ नॉट इज़ फुल, है ना, अगर ये क्या होगा, ट्रू होगा तो कंडीशन अंदर इफ़ के अंदर जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर इफ़ फुल इज़ फॉल्स, है ना, नॉट इज़ फुल का क्या मतलब है, इस फुल इज़ फॉल्स, है ना। हम क्या चाहते हैं कि फुल ना हो, है ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया, नॉट इज़ फुल। तो इस फुल अगर ट्रू देगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। पर अब इस फुल ट्रू वैल्यू देगा तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि स्टैक क्या है, फुल नहीं है। आप एंट्री कर सकते हो, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू डेटा, ठीक है, ये आपने कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या बोल देगा, कुड नॉट इंसर्ट डेटा बिकॉज स्टैक इज फुल। अब हम आ जाते हैं पॉप ऑपरेशन पे। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, एक्सेसिंग द कंटेंट वाइल रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पॉप ऑपरेशन। जब हम स्टैक से कोई डेटा निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन, क्योंकि हमको उसको एक्सेस करना है। इन एन अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉप ऑपरेशन द डेटा एलिमेंट इज नॉट एक्चुअली रिमूव्ड, instead top is decremented to a lower position in the stack to the point to the next value, है ना। ये लोग ये बोल रहे हैं कि पॉप में एक्चुअली में डेटा रिमूव नहीं किया जाता, डेटा बस बता दिया जाता है और टॉप की वैल्यू घटा दी जाती है ना, और उसको उस पर छोड़ दिया जाता है, उसको एक गार्बेज वैल्यू मान लिया जाता है, पर उसको डिलीट नहीं किया जाता। बट इन लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉप एक्चुअली रिमूव्स डेटा एलिमेंट एंड डी एलोकेट्स मेमोरी स्पेस। अरे में ऐसा नहीं होता, पर जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में डायनामिकली मेमोरी भी असाइन करते हैं, और पॉप ऑपरेशन करते टाइम हम क्या करते हैं कि उसको डिलीट भी कर देते हैं, उस मेमोरी स्पेस को भी डिलीट कर देते हैं जो हमने ली थी, एलोकेट की थी। अभी हम अरे के लिए समझ रहे हैं। अब पॉप ऑपरेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 चेक इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी, देखेंगे कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है या नहीं है, वो स्टेप 2 में चेक करेंगे। इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी प्रोड्यूसेस एन एरर एंड एग्जिट, अगर स्टैक एम्प्टी है तो एक एरर प्रोड्यूस करेगा और बाहर चला जाएगा, और अगर स्टेप एम्प्टी नहीं है तो काय पे आएगा, स्टेप 3 पे आएगा। इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी
एक्सेस इज द डेटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग। टॉप जिस पर है वो डेटा एलिमेंट को वो रिटर्न कर देगा। स्टेप 4 है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1। टॉप की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा और क्या कर देगा लास्ट में, रिटर्न सक्सेस। एल्गोरिथम हम देख लेते हैं इसकी। इंट पॉप, इंट डेटा है ना, पॉप नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर और इसमें क्या पास कर दिया हमने, इंटीजर डेटा पास कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करेगा। देखिए जब हम पुश कर रहे थे, पुश का हमने फंक्शन बनाया था तो इसमें हमने वॉइड पुश लिया था। वॉइड पुश यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पुश फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैक पे डेटा को पुश करता है, इसको कुछ रिटर्न नहीं करना है। पर पॉप फंक्शन को क्या रिटर्न करना है कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ये वो रिटर्न करेगा आपको, इसीलिए ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है। इफ नॉट इज एम्प्टी, अगर इज एम्प्टी फॉल्स है ना, अगर इज एम्प्टी फॉल्स है यानी कि अगर स्टैक खाली नहीं है तो आप क्या करिए, ये करिए जो इफ में बॉडी में लिखा है। और अगर स्टैक खाली है तो आप क्या करिए, बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर खाली है तो आप क्या पॉप करोगे, ठीक है। तो अगर खाली नहीं है तो आप क्या करोगे, डेटा इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, जो भी टॉप पे रखा है स्टैक के उसको आपने एक वेरिएबल में ले लिया डेटा, ठीक है, डेटा नाम के वेरिएबल में आपने उसको स्टोर कर लिया। टॉप की वैल्यू आपने 1 से कम कर दी और आपने क्या रिटर्न कर दिया, डेटा रिटर्न कर दिया। एल्स printf could not retrieve data, stack is empty। डेटा को नहीं रिट्रीव कर सकते क्योंकि स्टैक क्या है, एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी, इफ इज एम्प्टी क्या होता, ट्रू होता, यानी कि स्टैक खाली होता तो वो क्या लिख देगा, कुड नॉट रिट्रीव डेटा, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को। कंपेयरिंग अरे इम्प्लीमेंटेशन एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया होगा, है ना। ये क्या करता है, कांस्टेंट टाइम में ऑपरेट करता है। लिंक लिस्ट क्या करता है, ग्रोज एंड श्रिंक्स ग्रेसफुली। जब इसकी ज़रूरत होती है तो मेमोरी एलोकेट करते जाते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं और फिर उसको डिलीट भी करते जाते हैं। तो ये लिंक लिस्ट में हम करते हैं, इसमें कांस्टेंट टाइम में करते हैं। अरे में, अरे में और क्या होता है, एक्सपेंसिव डबलिंग ऑपरेशन एवरी वंस इन अ वाइल। इसमें जो ऑपरेशन लगाते हैं वो एक्सपेंसिव होता है। एवरी ऑपरेशन टेक्स कांस्टेंट टाइम। अरे में क्या होता है कि आपको प्रोसेस करना पड़ता है, इसीलिए टाइम लगता है, और लिंक लिस्ट में नहीं लगता। थर्ड इज एनी सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशंस बाउंड टेक्स टाइम प्रोपोर्शनल टू एन। जितना लंबा अरे होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। एवरी ऑपरेशन यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस एंड टाइम टू डील विथ रेफरेंस। इसमें हर ऑपरेशन पे एक्स्ट्रा स्पेस और टाइम लगता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, नोटेशंस क्या होते हैं, पॉलिश नोटेशंस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।